पाकिस्तान की तारीख में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी महज एक जोग्राफियाई सानहा नहीं बल्कि एक मुकम्मल रियासती नाकामी की अलामत है। ये वाक़या सिर्फ 1971 का हादसा नहीं बल्कि उन गलत फैसलों, कमज़ोर इदारों और नापुख्ता सियासी सोच का मंतिकी नतीजा था जो काम पाकिस्तान के फौरन बाद ही जन्म ले चुकी थी। क्योंकि जब एक रियासत अपने शहरियों को मसावी हुकूक देने में नाकाम हो जाए, जब ताकत को नुमाइंदगी पर तरजीह दी जाए और जब इख्तिलाफ को दुश्मनी समझ लिया जाए तो रियासतें टूटती हैं। पाकिस्तान के दो हिस्सों के दरमियान फासला सिर्फ समंदर का नहीं था बल्कि सोच, इख्तियार और इंसाफ का था। मशरकी पाकिस्तान आबादी में अक्सरियत के बावजूद इक़्तिदार में अक़लियत बना रहा, वसाइल की तकसीम में नाइंसाफ़ी, इंतज़ामी फ़ैसलों में अदम शमूलियत और सियासी आवाज़ को दबाने की रवायत ने बतदरीज एहसास महरूमी को जन्म दिया। ज़ुबान का मसला हो आमाशी अदम तवाज़ुन, हर मामले में ताकत का मरकज़ मगरबी पाकिस्तान में मुर्तकिज़ रहा। उर्दू को वाहिद कौमी ज़ुबान करार देने का फ़ैसला महज एक लिसानी अक़दाम नहीं था बल्कि ये इस सोच की अक्कासी करता था जिसमें अक्सरियत की सकाफ़त और शनाख्त को सानवी हैसियत दी गई। यही वो पहला ज़ख्म था जिसने मशरकी पाकिस्तान के अवाम को ये एहसास दिलाया कि उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। इसके बाद माशी पॉलिसियाँ आईं जिनमें ज़र मुबादला का बड़ा हिस्सा मशरकी पाकिस्तान कमाकर भी तरक्की मगरबी पाकिस्तान में होती रही। सनत, दिफा और ब्यूरोक्रेसी में मशरकी पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना होने के बराबर थी, जिसने सियासी बेचैनी को मज़ीद गहरा किया। मसला सिर्फ ये नहीं था कि गलतियां हुईं बल्कि असल अलमिया ये था कि उन गलतियों को मानने के बजाय ताकत के जरिए दबाने की कोशिश की गई। हर सियासी मसले का जवाब इंतजामी हुक्म और अस्करी दबाव में तलाश किया गया, जिसके नतीजे में सियासी इख्तिलाफ बगावत और मुतालिबा दुश्मनी में बदलता चला गया। जब 1970 के आम इंतखाबात में मशरकी पाकिस्तान की जमात ने वाज़े अक्सरियत हासिल की तो ये वफाकी जमहूरियत का इम्तिहान था, मगर बदकिस्मती से ये इम्तिहान नाकामी में बदल गया। अवामी फैसले को तस्लीम करने के बजाय इक़्तिदार की मुंतकली को मुअख्खर किया गया, आइनी डेडलॉक पैदा किया गया और सियासी मसले को ताकत से हल करने का रास्ता इख्तियार किया गया। यही वो लम्हा था जहां अलहदगी नागुज़ीर हो गई, क्योंकि जब रियासत अपने ही शहरियों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल तो मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब को अगर गहराई से देखा जाए तो ये सिर्फ चंद गलत फैसलों चंद अफराद की कोताही का नतीजा नहीं थे, बल्कि ये एक मुसलसल अमल था जिसमें रियासती ढांचा अवामी उमंगों से कत्ता चला गया। मरकजियत पसंद निज़ाम ने वफाकी रुख को कुचल दिया, सूबों को महज इंतजामी अकाइया समझा गया ना कि सियासी शिराकतदार। मशरकी पाकिस्तान के अवाम बार बार ये सवाल उठाते रहे कि जब वो आबादी में अक्सरियत हैं तो इक़्तिदार में उनकी आवाज़ कमज़ोर क्यों है, मगर हर सवाल के जवाब में खामोशी, ताख़ीर और ताकत का सहारा लिया गया। यही रवैया वक्त के साथ साथ एतमाद को खा गया, क्योंकि एतमाद शीशे की तरह होता है, एक बार दरार पड़ जाए तो फिर जोड़ भी निशान छोड़ जाता है। सियासी क़ियादत की बाहमी ज़िद, इदारों के दरमियान ताकत की कशमकश और आइनी अमल की मुअत्तली ने जलती पर तेल का काम किया। अवामी मैंडेट को तस्लीम न करना दरअसल इस उसूल से इनकार था जिस पर एक जमहूरी रियासत कायम होती है। नतीजा ये निकला कि सियासी मसला अस्करी मसला बन गया, और जब सियासत बंदूक के हाथ में चली जाए तो अंजाम हमेशा तबाही होता है। ये भी हकीकत है कि आलमी हालात और इलाकाई सियासत ने भी इस बुहरान को गहरा किया, मगर असल जिम्मेदारी अंदरूनी थी, क्योंकि बैरूनी ताकतें सिर्फ वहां मुदाखलत करती हैं जहां अंदर से कमजोरी हो। मशरकी पाकिस्तान में होने वाली कार्रवाइयां मसले का हल नहीं बल्कि मसले की तौसी बन गईं। आम शहरियों का एतमाद मुकम्मल तौर पर टूट गया और रियासत एक मुहाफिज के बजाय खौफ की अलामत बन गई। यही वो मरहला था जहां अलहदगी महज एक इम्कान नहीं बल्कि एक हकीकत बुनती चली गई, क्योंकि जब शहरी खुद को रियासत का हिस्सा महसूस ना करे तो जोग्राफिया उन्हें बंद नसीता। इस सानिहे के नताइज आज भी हमारे सियासी शऊर पर नक्श हैं। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि आइन सिर्फ कागज़ नहीं बल्कि एक समाजी मुआहदा होता है, कि विफाक ताकत से नहीं बल्कि शिराकत से मजबूत होता है, कि ज़ुबान, सकाफ़त और शनाख्त को दबाया नहीं जाता बल्कि कबूल किया जाता है, और सबसे बढ़कर ये कि अवामी फैसले को रोका नहीं जाता बल्कि इसकी राह हमवार की जाती है। अगर 1971 के बाद हमने कुछ सीखा तो वो यही था कि जमहूरियत ताख़ीर नहीं मांगती, इंसाफ जुज़वी नहीं होता और इत्तेहाद ज़बरदस्ती नहीं चलता, मगर सवाल फिर भी जिंदा है कि क्या हमने ये असबाक दिल से सीखे। अगर हम इस सानिहे को रियासती ज़ाविये से देखें तो वाज़े होता है कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी दरअसल हुक्मरानी के इस तसव्वुर की शिकस्त थी जिसमें अवाम को ताबे और रियासत को हाकिम समझा गया, इक़्तिदार को अमानत के बजाय मलकियत बना लिया गया और इख्तिलाफ को इस्लाह के बजाय खतरा तसव्वुर किया गया। इस पूरे अमल में सबसे ज्यादा नुकसान इस सोच ने किया कि ताकत मसाइल को दबा सकती है, हालांकि ताकत सिर्फ वक्ती खामोशी पैदा करती है, देरपा हम आहंगी नहीं। मशरकी पाकिस्तान के अवाम बार बार ये बावर कराते रहे कि वो पाकिस्तान के वफादार हैं मगर बराबरी चाहते हैं, लेकिन मरकज ने उन मुतालिबात को विफाक की मजबूती के बजाय कमजोरी समझा।
यही वो गलत फहमी थी जिसने रियासत और अवाम के दरमियान दीवार खड़ी कर दी। दीवारें बन जाए तो बातचीत रुक जाती है, और जब बातचीत रुक जाए तो तसादुम जन्म लेता है। ये भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आईनी तसलसल का फुकदान इस बहरान की बुनियादों में शामिल था। बार बार के आईनी वक्फों ने जमहूरी इर्तिका को पनपने ना दिया, सियासी इदारे कमजोर रहे और गैर सियासी कुव्वतें मजबूत होती चली गईं। निजता फैसले अवामी नुमाइंदों के बजाय बंद कमरों में होने लगे, जिससे एहसास शिराकत मजीद कमजोर हुआ। मशरकी पाकिस्तान के अवाम ने खुद को महज एक अद्दी अक्सरियत के तौर पर देखा, जिसकी आवाज सुनी तो जाती है मगर मानी नहीं जाती। ये एहसास जब इज्तिमाई शक्ल इख्तियार करता है तो फिर रियासती वहदत महज एक तसव्वुर रह जाती है, हकीकत नहीं। इस सानिहे का एक अहम सबक यह भी है कि कौमी वहदत नारों से कायम नहीं रहती, इसके लिए अमली इंसाफ दरकार होता है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, जुबानों और सकाफतों का एहतराम और सियासी इख्तियार की हकीकी मुंतकली वो सुतून हैं जिन पर विफाक खड़ा होता है। जब ये सुतून कमजोर पड़ जाएं तो इमारत खुद ब खुद गिरने लगती है। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी ने हमें यह हकीकत भी सिखाई कि अक्सरियत को मुसलसल नजरअंदाज करना दरअसल रियासत को अक़लियत बना देता है, क्योंकि रियासत का असल वजन अवाम के एतमाद से बनता है, न कि इदारों की ताकत से। आज जब हम इस तारीख को देखते हैं तो ये महज माजी का नौहा नहीं बल्कि हाल का इंतबा है, क्योंकि वही सवालात, वही खदशात और वही शिकायत अगर किसी भी खित्ते में जन्म ले और उन्हें इसी तरह नजरअंदाज किया जाए तो नताइज मुख्तलिफ नहीं होंगे। तारीख के सफ़हात बदले जा सकते हैं मगर इसके उसूल नहीं। इस सानिहे की सबसे तल्ख हकीकत यह है कि रियासत ने वक्त पर सवाल नहीं सुने, और जब सवाल बंद हो जाएं तो जवाब बगावत बन जाते हैं। मशरकी पाकिस्तान में यही हुआ। वहां के अवाम ने खुद को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि शहरी के तौर पर तस्लीम करवाना चाहा, मगर रियासती ढांचा उन्हें महज एक अदद, एक इकाई, एक इंतजामी मसला समझता रहा। इक्तिदार की जुबान में इंसान कम और मुफाद ज्यादा बोलता था। यही वजह थी कि सियासी मुकालमा खत्म होता गया और बदएतिमादी फैलती गई। जब अवाम ये महसूस करे कि उनके मसाइल पर बात नहीं हो रही बल्कि उन्हें दबाया जा रहा है तो फिर वफादारी कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि वफादारी खौफ से नहीं, एहतराम से जन्म लेती है। यहाँ ये नुक्ता भी अहम है कि क़ियादत की नाकामी सिर्फ एक तबके तक महदूद नहीं थी। सियासी क़ियादत ने जिद दिखाई, इदारों ने हुदूद से तजावुज़ किया और रियासती बयानिए ने खुद एहतिसाबी के बजाय इल्ज़ाम तराशी को फ़रोग़ दिया। हर फरीक खुद को मुहिब्न वतन और दूसरे को कसूरवार साबित करने में मसरूफ़ रहा, मगर कौमें इस वक्त टूटती हैं जब सब दुरुस्त और कोई जिम्मेदार ना हो। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी इसी इज्तिमाई नाकामी का नतीजा थी, जहां ताकत तो मौजूद थी मगर बसीरत नापैद थी, वसाइल थे मगर इंसाफ नहीं था, और रियासत थी मगर रियासती शऊर कमजोर था। इस वाक़ये के बाद जो सियासी असबाक सामने आए वो किसी एक दौर के लिए नहीं बल्कि हर जमाने के लिए हैं। पहला सबक ये कि वफाकी निज़ाम सिर्फ आइनी दफात से नहीं बल्कि अमली रवैयों से मजबूत होता है। दूसरा ये कि अक्सरियत को दबाना वक्ती इस्तेहकाम तो ला सकता है मगर देरपा इत्तेहाद को ख़त्म कर देता है। तीसरा ये कि रियासती इदारों की ताकत इसी वक्त काबिल कबूल होती है जब वो अवामी मर्जी के ताबे हो। और चौथा ये कि इख्तिलाफ को दुश्मनी समझने वाली रियासतें आखिरकार अपने ही शहरियों से लड़ बैठती हैं। ये असबाक अगर वक्त पर सीख लिए जाए तो तारीख के दखमुन्नसूरुन्नबिंद। आज के तनाजुर में ये सानिहा हमें एक और सख्त सवाल देता है कि क्या हमने वाकई खुद को बदला है, सिर्फ बयानिया बदला है? क्योंकि अगर मसाइल के हल के बजाय इनकार को रवायत बना लिया जाए, अगर सूबाई शिकायत को संजीदगी के बजाय शोर समझा जाए और अगर ताकत को मुकालमे पर तरजीह दी जाए तो फिर नताइज मुख्तलिफ नहीं होंगे। तारीख अपने किरदार बदल सकती है मगर अंजाम नहीं। अगर हम मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी को कौमी नफ्सियात के आईने में रखकर देखें तो एक और गहरा जख्म सामने आता है, और वो है एहसास मलकियत का। रियासत ने अवाम को ये एहसास देने में नाकामी दिखाई कि ये मुल्क सिर्फ हुक्मरानों का नहीं बल्कि हर शहरी का है। मशरकी पाकिस्तान के अवाम को बार बार ये महसूस हुआ कि फैसले कहीं और होते हैं और उन पर लागू कहीं और किए जाते हैं। जब फैसला और असर के दरमियान ये फासला बढ़ता है तो रियासती रिश्ता कमजोर हो जाता है, क्योंकि कौमें तब बुनती हैं जब अवाम खुद को फैसला साजी का हिस्सा समझीं, ना कि महज इसके नताइज भुगतने वाला फरीक। यही एहसास बेगांगी वक्त के साथ सियासी शऊर में बदला और फिर सियासी मुतालबे शनाख्त के सवाल में तब्दील हो गए, और जब शनाख्त पर ज़र्ब लगे तो रद्दअमल शदीद होता है। ये भी एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि मशरकी पाकिस्तान के बहरान में ज़राए इब्लाग और रियासती बयानिए ने भी मुस्बत किरदार अदा करने के बजाय फासले बढ़ाए। इख्तिलाफी आवाज़ों को सुनने के बजाय उन्हें मशकूक करार दिया गया, शिकायत को गद्दारी और मुतालबे को साजिश का नाम दिया गया। इस तर्ज़न फ़िक्र ने मुकालमे के तमाम दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि जब बात करने वाला ही दुश्मन ठहर जाए तो बात कैसे हो। यही वो लम्हा था जहां सियासत मुकम्मल तौर पर अस्करी मंतिक के ताबे हो गई, और अस्करी मंतिक में मसले का हल हमेशा कुव्वत में तलाश किया जाता है, निजता।
मसला खत्म होने के बजाय गहरा होता चला गया। इस सानहे का एक और अहम पहलू ये भी है कि तारीख में पहली बार रियासत को ये सबक मिला कि जोग्राफियाई वहदत नज़रियाती वहदत की ज़मानत नहीं होती। दो हिस्से एक झंडे तले हो सकते हैं मगर एक दिल नहीं बन सकते जब तक इंसाफ, बराबरी और एहतराम मुश्तरक ना हो। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी ने यह वाज़े कर दिया कि नज़रिया इसी वक्त जिंदा रहता है जब वो अमली सूरत इख्तियार करे, वरना वो सिर्फ नारों की हद तक रह जाता है और नारों पर रियासतें कायम नहीं रहती। ये वाक़या हमें यह भी सिखाता है कि कौमी सलामती सिर्फ सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ का नाम नहीं बल्कि शहरियों के एतिमाद का तहफ़्फ़ुज़ भी है। जब रियासत अपने ही अवाम को ख़तरा समझने लगे तो असल ख़तरा वहीं से जन्म लेता है। मशरकी पाकिस्तान में यही हुआ, जहाँ रियासती ताकत अवामी एतिमाद के खला को पुर ना कर सकी, क्योंकि एतिमाद तोपों से नहीं खरीदा जा सकता।